सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्वर से पीड़ित रोगों को ज्यों मिष्ट बुरा ही लगता है, मिथ्या दृष्टि जीवों को त्यों तत्व ज्ञान न रुचता है। आत्म तत्व श्रद्धान बिना जो तन को ही आत्म माने, उन जीवों का गुण स्थान ही प्रथम रहा बुद्ध जन जाने। हम पढ़ रहे हैं प्रथम गुण स्थान। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान। कल हमने पढ़ा था अशुभोपयोग का क्या फल है और शुभोपयोग का क्या फल है। आज हम पढ़ रहे हैं शुभोपयोग किन गुण स्थान में होता है। किन गुण स्थान में शुभोपयोग होता है। अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत गुण स्थान में तारतम्य से बढ़ता हुआ शुभोपयोग होता है। चतुर्थ गुण स्थान से बढ़ता हुआ पांचवें गुण स्थान में, और पांचवें गुण स्थान से बढ़ता हुआ छठे गुण स्थान में, और छठे से बढ़ता हुआ सातवें गुण स्थान में शुभोपयोग होता है। जैसे 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 गुण स्थान बढ़ेगा वैसे वैसे शुभोपयोग बढ़ता जाएगा। शुभोपयोग का क्या फल होता है। शुभोपयोग से यह जीव मनुष्य गति, देव गति के सुख को प्राप्त करता है। कौन कौन से सुख को प्राप्त करता है। मनुष्य गति या फिर देव गति, और परंपरा से देव मनुष्य होते होते कहाँ चला जाता है। मोक्ष। देव मनुष्य होते होते मोक्ष को चला जाता है। शुद्धोपयोग किसे कहते हैं। अब हमने अशुभोपयोग और शुभोपयोग की चर्चा कर ली। अब शुद्धोपयोग किसे कहते हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार गाथा 14 में यह कहा, हम जिन्होंने पदार्थों को और सूत्रों को भली भांति जान लिया है, जो संयम और तप युक्त है, जो वीतराग अर्थात राग रहित है, और जिन्हें सुख दुख समान है, ऐसे श्रमण को शुद्धोपयोगी कहा गया है। शुद्धोपयोगी किसे कहते हैं। जिन्होंने पदार्थों को और सूत्रों को भली भांति जान लिया है, जो संयम और तप युक्त है, जो वीतराग अर्थात राग रहित है, और जिन्हें सुख दुख समान है। सुख हो या दुख उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, राग रहित होते हैं। क्या गृहस्थ को शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। गृहस्थ को शुद्धोपयोग नहीं हो सकता क्योंकि शुद्धोपयोग सातवें गुण स्थान से पूर्व नहीं होता। शुद्धोपयोग किसे होता है। मुनिराज को, गृहस्थ को नहीं हो सकता। कुछ विद्वान शुद्धोपयोग का अंश गृहस्थ अवस्था में मानते हैं। उनकी ऐसी मान्यता आगम सम्मत नहीं है। गृहस्थों को शुद्धोपयोग की भावना तो हो सकती है, लेकिन शुद्धोपयोग या शुद्धात्मानुभूति नहीं होती। भावना तो भा सकते हैं हम, लेकिन हमें शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। क्यों। क्योंकि शुद्धोपयोग सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को होता है। शुद्धोपयोग क्या पढ़ा था हमने। राग रहित, दुख सुख जिसको समान लगता हो, पदार्थों को और सूत्रों को भली भांति जो जान लिया हो, और संयम और तप युक्त है। तो हमें सबसे पहले राग रहित होना पड़ेगा और दुख और सुख को समान रूप से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शुद्धोपयोग किन किन गुण स्थान में होता है। शुद्धोपयोग अप्रमथ विरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, इन गुण स्थान में बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग होता है। और शुद्धोपयोग से क्या मिलता है।
शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या ऐलक जी, क्षुल्लक जी या कोई ब्रह्मचारी जी को जो दीक्षा ले लिए या दीक्षा के सन्मुख है, उन्हें शुद्धोपयोग हो सकता है क्या? उपचार से जिनका महाव्रत है, ऐसी आरिका श्री को भी शुद्धोपयोग नहीं, आरिका को भी शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। तब ऐलक जी, क्षुल्लक जी, श्रावक श्राविका अविरति सम्यक दृष्टि को शुद्धोपयोग कैसे कहा जा सकता है? सभी भाव लिंगी मनिराज शुद्धोपयोगी ही हो, यह भी अनिवार्य नहीं है। जिनकी विशेष विशुद्धि है, ऐसे अप्रमत संयत मुनि को ही शुद्धोपयोग होता है। सप्तम गुणस्थान वर्ती मुनिराज को शुभोपयोग भी होता है और शुद्धोपयोग भी होता है। तो हमने क्या समझा कि ऐलक, क्षुल्लक, आरिका माता जी, इन सबको शुद्धोपयोग नहीं हो सकता है। तो हमें कैसे होगा? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि शुद्धोपयोग सातवें गुण स्थान से पूर्व नहीं होता। और मुनि आरिका माता जी, क्षुल्लक, ऐलक जो भी थोड़े से वस्त्रधारी है, वे पांचवें गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। तो शुद्धोपयोग सिर्फ सप्तम गुण स्थान वर्ती विशुद्धि सहित मुनिराज को होता है। अब अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग में अंतर हम समझ गए हैं कि क्या क्या होता है। मुझे लगा संडे को क्लास नहीं, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। अभी मैंने खोल के देखा तो क्लास चालू था। हाँ, संडे को तो ललिता आंटी वाली क्लास नहीं होती है ना, इसीलिए मैं सोचा ये भी नहीं होगी, तो मैंने शुरू नहीं किया। इसलिए तो ये ज्यादा देर तक चलनी चाहिए ताकि थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ जाए। हाँ, तो मैंने शुरू नहीं किया। कोई बात नहीं, आगे का रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। आज मिथ्यात्व गुणस्थान कंप्लीट कर देंगे। आज पहला गुणस्थान कंप्लीट, तो ये वाला रिकॉर्डिंग भेजिएगा, मैं ये वाला लिख लूंगी। तो अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, ये तीनों, इन तीनों में अशुभोपयोग और शुभोपयोग कल हमने पढ़ लिया था कि देव पूजा, गुरु पूजा, शील, उपवास, जिनेन्द्र भक्ति, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, दान, सत्संगति शुभोपयोग के साधन है। और शुद्धोपयोग तो सप्तम गुणस्थान वर्ती मुनिराज के आगे ही होता है, उसके नीचे के मुनिराजों को या आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिकाओं को नहीं होता। और जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते हैं, शुद्धोपयोग उनका बढ़ती जाता है और वो मोक्ष को प्राप्त करवाने वाला होता है। सम्यक दर्शन, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग, इनके प्राप्त होने से क्या लाभ होता है? आत्मा में इन दशाओं के प्रकट होने से संसार सीमित हो जाता है। इनके प्रभाव से अनंत संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र शेष रह जाता है। हमने तो सुना है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल जब शेष नहीं रह जाता, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर ही सम्यक दर्शन हो सकता है। मात्र ऐसी एक मिनट, क्या बोले सोनू जी आप? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर, जिसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया है, तभी सम्यक दर्शन हो सकता है। यह बात कहाँ तक सच है? तो इसके लिए बोला गया है कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से अनंत सागर को सीमित किया जा सकता है। धवला जी में लिखा है, पृष्ठ संख्या 4/417। तो क्या लिखा है? सम्यक दर्शन, जिसको सम्यक दर्शन हो गया है। सम्यक दर्शन मतलब क्या? सच्चा श्रद्धान। किसके प्रति? देव, शास्त्र, गुरुओं के प्रति सच्चा श्रद्धान जिनको हो गया है, सम्यक दर्शन जिनको हो गया है, सम्यक दर्शन के प्रभाव से अनंत संसार को सीमित किया जा सकता है। एक अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य जीव, कौन सा जीव है ये? अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य, अनादि मिथ्या दृष्टि भव जीव तीनों कर्णों को करके सम्यक्त को प्राप्त हुआ। उत्पन्न होने के साथ ही उसने उस सम्यक्त से अंत रहित संसार की अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है
कि सम्यक्त के प्रभाव से अपरिमित संसार अर्धपुद्गल परावर्तन काल मात्र शेष हो जाता है। तो जिन्हें सम्यक दर्शन हो गया है ना, उनको ज्यादा भाव लेना नहीं पड़ता। देव मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य होते होते उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर वो रुलते नहीं है तिर्यंश में, वो रुलते नहीं है नरक में, उनको बहुत जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारा सम्यक दर्शन न छूटे, इसके लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्या कहा है, सारे कार्य को छोड़कर हमें सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। सम्यक दर्शन की महिमा तो हृदय में आना ठीक है, परंतु मात्र सम्यक दर्शन से संसार का अभाव होने वाला भी नहीं है। संसार के अभाव करने की भावना है तो आत्मा में चारित्र गुण प्रकट करना चाहिए। हमें सम्यक दर्शन हो गया, हम चतुर्थ गुण स्थान में हैं, लेकिन चारित्र में नहीं गए तो हमारा क्या कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमें सम्यक दर्शन होने के बाद तभी तो रत्नत्रय की प्राप्ति हो। सभी लोग बोलते हैं ना, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की एकता से ही काम बन सकता है। अगर एक भी मिसिंग है इसमें से तो कोई भी काम हमारा नहीं बनेगा, अर्थात मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। हमें सम्यक दर्शन तो हो गया, अब क्या करना है, हमें इन सब चीजों को अपने चारित्र में उतारना है। कोई एक जीव सम्यक आदि गुणों को कितनी बार प्राप्त कर सकता है? प्रथमोपसम सम्यक, क्षयोपसम सम्यक, संयमा संयम, अनंतानुबंधी की विसंयोजना, इन अवस्थाओं को, अब आप बोलोगे ये अनंतानुबंधी की विसंयोजना क्या है? तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना किसको बोलते हैं? जैसे आपके पास 4 बाउल हैं, एक बाउल में आटा है, एक में गेहूं है, एक में चावल है। तो आपने क्या किया, आटे का बाउल उठाया और गेहूं में डाल दिया। अब क्या हुआ, आटा का बाउल खाली हो गया और वो द्रव्य कहाँ चला गया, गेहूं वाले में। वैसे ही अनंतानुबंधी की भी संयोजना किया और उसे किसमें बांट दिया, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। तो प्रथमोपशम सम्यक, क्षयोपशम सम्यक, संयमा संयम, अनंतानुबंधी की भी संयोजना, इन अवस्थाओं को जीव पल्ले के असंख्यात भाग में जितने समय होते हैं उतनी बार प्राप्त कर सकता है। मात्र सम्यक और संयमा संयम से कल्याण नहीं होगा। यदि जीव ने प्राप्त नहीं किया है तो वह है सकल चारित्र। हमें अब क्या बोल रहे हैं आचार्य, कि हमें सकल चारित्र प्राप्त नहीं हुआ है। सम्यक चारित्र प्राप्त होने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। क्या आपने कभी सुना है कि भोग भूमि के मनुष्य कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, देवताओं लोग कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं? तो ये चारित्र में जो चीज को उतारना है, ये भोग भूमि के मनुष्य भी नहीं कर सकते। और कौन से मनुष्य और नहीं कर सकते बताइए? तो मलेच्छ खंड के मनुष्य भी नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? कर्म भूमिज के मनुष्य। तो कर्म भूमिज के मनुष्य ही अपना कल्याण कर सकते हैं, चारित्र में इन सब चीजों को उतार सकते हैं। तो पहले तो सम्यक दर्शन पे जोड़ दिया गया और उसके बाद कहा गया कि सकल चारित्र में उतारे बिना हमारा कल्याण संभव नहीं है। यदि सम्यक चारित्र की ऐसी महिमा है तो सम्यक तो प्राप्त करना व्यर्थ हुआ। कोई बोलेगा अगर चारित्र की महिमा है तो हम सम्यक को क्यों प्राप्त करें, सारा पुरुषार्थ चारित्र प्राप्त करने में लगा दें। सम्यक्त प्राप्त करना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि सम्यक्त रहित आचरण वैसा ही है जैसे अंक के बिना शून्य। एक शून्य है, एक 0 है, वो सिर्फ अकेला है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन उसको अगर उसके आगे हम अंक लगाते, उसके आगे हम 1 लगाते तो 10 हो जाता है, उसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ गई। और 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, कुछ भी नहीं है उसका अर्थ। तो अंक के बिना शून्य, वैसा ही चारित्र अगर नहीं, अगर किसी का सम्यक्त रहित आचरण कैसा होगा, अंक के बिना शून्य जैसा। चारित्र की शोभा
सम्यक्त से ही है और सम्यक्त की शोभा चारित्र से ही है। 1 के आगे 0 लगेगा तो 10 बनेगा, 0 नहीं रहेगा तो 1 भी बन ही रहेगा, और 1 नहीं रहेगा तो 0 का भी कोई वैल्यू नहीं। उसी तरह सम्यक्त और चारित्र दोनों होने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। चारित्र का फल सिद्ध अवस्था है, जिसके लिए सारी मेहनत होती है, सारा पुरुषार्थ होता है। जो आत्मा को पवित्र करे, अर्थात जिसके द्वारा आत्मा पवित्र होती है, उसे क्या कहते हैं? पुण्य। आत्मा जिसके द्वारा प्योरीफाई होती है, पवित्र होती है, उसे पुण्य कहते हैं। और जो आत्मा को अपवित्र करे और जिसके द्वारा हमारी आत्मा अपवित्र होती है, उसे पाप कहते हैं। तो क्या पुण्य और पाप दोनों हेय है? पाप हर स्थिति में हेय है और पुण्य कथनचित हेय है और कथनचित उपादेय है। पुण्य किसके लिए हेय है? आप सोचोगे पाप हेय है, ये तो ठीक है, अब पुण्य को कथनचित हेय बता दिया और कभी बता दिया हेय है, कभी बता दिया उपादेय है। तो निर्विकल्प समाधि में स्थित मुनि के लिए पुण्य भी हेय है। कहाँ पहुंचने वाले मुनिराज के लिए जो निर्विकल्प समाधि में है, उनके लिए पुण्य भी हेय है, और उसके पहले सभी को पुण्य की आवश्यकता है। पुण्य नहीं हो तो हम अभी स्वाध्याय भी नहीं कर सकते। कितना भी सोच लो, हमारे पुण्य कर्म का उदय आया तभी हम बैठ करके स्वाध्याय कर पा रहे हैं। तो पुण्य की जरूरत हर समय पड़ती है, बट निर्विकल्प समाधि में जो मुनिराज है उन्हें नहीं पड़ती। शुभोपयोगी मुनि के लिए पुण्य हेय नहीं, तात्कालिक उपादेय है। आज ऐसा कहा जाता है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति, उपासना, साधु सेवा, दान आदि शुभ कार्य करने से संसार के कारण है। इसमें आचार्य का क्या अभिमत है? आचार्य कुंद स्वामी ने रयन सार गाथा 11 में लिखा, दान और पूजा श्रावक का धर्म है। इसके बिना श्रावक बने को प्राप्त नहीं हो सकता। जब दान पूजा धर्म है तो वह संसार का कारण कैसे हो सकता है? तो जो मनुष्य असमय या अनुपम अर्थात संसारी आत्माओं से भिन्न समय सार स्वरूप, सुंदर, निर्मल, चेतना जिनका चिन्ह है, जड़ द्रव्य के परिणमन से रहित तथा पद्मनंदी देव मुनि द्वारा वंदनीय एवं समस्त गुणों के घर रूप सिद्ध चक्र को जो पुरुष स्मरण करता है, नमस्कार करता है तथा उनका स्तवन करता है, वह पुरुष मोक्ष को पाता है। कौन मोक्ष को पाता है? जो देव मुनि द्वारा वंदनीय एवं समस्त गुणों के घर रूप सिद्ध चक्र को जो पुरुष स्मरण करता है, नमस्कार करता है, स्तवन करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। स्पष्ट है, जो भक्ति मुक्ति का कारण है वह संसार का कारण कैसे हो सकता है? आचार्य कुंद स्वामी ने सील पाहुड़ में कहा, अरहंते सुभक्ति सम्मतम, अर्थात अरिहंत भगवान की भक्ति सम्यक्त का कारण है। देव सेनाचार्य ने भी भाव संग्रह में कहा, समादिट्टि पुण्यम न होई संसार कारणम नियमा, सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार का कारण नहीं होता, अर्थात सम्यक दृष्टि का पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। आचार्य कुंद स्वामी ने भी प्रवचन सार की 45 नंबर में गाथा में कहा है, पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल अरहंत पना है। जब पुण्य के फल से अरहंत अवस्था मिल सकती है तो पुण्य संसार का कारण कैसे हो सकता है? परम पुण्य के अतिशय से तथा चारित्र रूपी पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अरहंत भगवान को नमस्कार करने से तात्कालिक बंध की अपेक्षा असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा होती है। जिन बिंब के दर्शन से निधत्ति निकाचित मिथ्यात्ववादी कर्म समूह ढीले हुए होते दिखाई जाते हैं। निदति निकाचित माने ये कर्म कभी कटेंगे नहीं, लेकिन जिन बिंब के दर्शन से निदति निकाचित
मिथ्यात्ववादी कर्म समूह भी ढीले पड़ जाते हैं। दान, पूजा, सील, उपवास ये 4 श्रावक के धर्म है। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा, जो मनुष्य अरहंत देव को नमस्कार करता है वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। अरहंत देव इंद्रों के द्वारा आराध्य है, 3 लोक के गुरु है, अतः जिनका नमस्कार मात्र ही मोक्ष प्रदाता है। आचार्य पद्मनंदी ने पंचविंशतिका में कहा, परमात्मा के नाम मात्र की कथा से ही अनेक जन्मों में किए हुए पापों का नाश हो जाता है। मनुष्य गति, ब्रज, वृषभ, नाराज, सैनन, उच्च गोत्र आदि पुण्य प्रकृतियों के स्वमुख उदय बिना आज तक किसी को भी मोक्ष सुख न तो प्राप्त हुआ है और न होगा। इसका मतलब है मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष हो सकता है। और 6 सैनन में से प्रथम सैनन ब्रज, वृषभ, नाराज, सैनन वाले गोत्र भी ऊंच होगा और पुण्य प्रकृति के सम्मुख जो इंसान है वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जितने भी जीव आज तक मोक्ष गए हैं या भविष्य में जाएंगे उनके मनुष्य गति, ब्रज, वृषभ, नाराज, सैनन, उच्च गोत्र आदि पुण्य कर्म प्रकृति का उदय अनिवार्य है। इन कर्मों के सद्भाव में ही कर्म काटकर जीव मोक्ष को जा सकता है। ये हमारा प्रथम गुण स्थान मिथ्यात्व की चर्चा यहाँ समाप्त होती है। अब हम द्वितीय गुण स्थान की तरफ, सासाधन गुण स्थान की तरफ बढ़ते हैं। सम्यक वीडियो आज भेज दीजिएगा। हाँ ताकि लिख लूंगी, मैंने आज लिखा नहीं कुछ भी। हाँ मैं भेज दूंगी। तो आज ही भेज देना, तभी दूसरा गुण स्थान शुरू करवाएंगे ना। हाँ हाँ। सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, चौथा गुण स्थान पाया, अनंतानुबंधी कषाय का कर्म उदय में जब आया, गिरे तभी सम्यक शिखर से मिथ्या भूत तक न आया, यही बीच की दशा गुरु ने सासाधन है समझाया। कहते हैं सासाधन गुणस्थान का काल कितना होता है। एक पेड़ से नारियल नीचे गिरा, पेड़ से गिरा जमीन पे, तो पेड़ से जब टूटा और जमीन में जब पहुंचा बस उतना ही टाइम जो लगा वही सासाधन गुणस्थान का समय होता है। सासाधन का क्या, स प्लस आसाधन जो विराधना सहित है और उसे क्या कहते हैं, सासाधन। क्या है? स प्लस आसाधन, हाँ स प्लस आसाधन जो विराधना सहित है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया विराधना के साथ है, विराधना सहित है, स प्लस आसाधन। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक के उदय होने से सम्यक्त परिणामों के छूटने पर आपका क्या छूट गया, सम्यक्त परिणाम छूट गया। और किसका उदय आया, अनंतानुबंधी, किसका, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ किसी भी एक का उदय आया और सम्यक्त के परिणाम छूट गए। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय न होने पर मध्य के काल में जो परिणाम होते हैं, मतलब मिथ्यात्व अभी आई नहीं, सम्यक तो अभी छूट गया, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ इनमें से किसी एक का उदय हुआ, उस अवस्था को सासाधन गुणस्थान कहते हैं। उपसम सम्यक्त के अंतर मुहूर्त काल में जघन्य एक समय तथा उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल शेष रहने पर अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक के उदय आने से सम्यक्त की विराधना होने पर सम्यक दर्शन की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धान रूप परिणति होती है उसी सासाधन गुणस्थान कहते हैं। क्या क्या हो गया इसमें, उपशम सम्यक्त के अंतर मुहूर्त काल में, अंतर मुहूर्त कितना का होता है, 48 मिनट्स का, जगन्य एक समय तथा उत्कृष्ट 6 आवली, एक समय, समय की सबसे छोटी इकाई को आवली बोलते हैं, तो एक समय तथा उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल जब शेष रह जाता है
तब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से सब उदय नहीं आएगी, कोई भी एक। अनंतानुबंधी क्रोध, जब आप क्रोध कर रहे होते हो, बहुत जोर जोर से किसी पे चला रहे हो, उस समय मान थोड़ी ना आएगा। और जब बहुत ज्यादा घमंड कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, उस समय क्रोध नहीं आएगा। तो ये चारों में से कोई भी एक के उदय आने से सम्यक्त की विराधना, सम्यक्त छूट जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। सम्यक्त की विराधना होने पर सम्यक दर्शन की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धानुरूप परिणति होती है, उसे सासादन गुणस्थान कहते हैं। अब इसकी क्या क्या विशेषता है? इस गुणस्थान में जीव का नियम से पतन होता है, गिरता है वो, और गिर के कहाँ जाएगा? नियम से वो प्रथम गुणस्थान में जाएगा। और ये चारों गतियों के जीवों को हो सकता है, नारकी को, देव को, मनुष्य को, तिर्यंच को, सभी को हो सकता है। और इस गुणस्थान वाला जीव मरण करके नरक गति में नहीं जाता कभी भी। सासादन गुणस्थान वाला जीव मर करके नरक गति में नहीं जाता, परंतु नरक गति में सासादन गुणस्थान हो सकता है। नारकी सासादन में जा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सासादन गुणस्थान में मर रहा है, वो मर के नरक में नहीं पैदा होता। और इस गुणस्थान वाला जीव नियम से भव्य होता है ये चीज पक्की है इसकी। भव्य जीव वो नियम से रहेगा, वो अभव्य नहीं रहेगा। दूसरा गुणस्थान सही है। हाँ, दूसरा गुणस्थान सही है पहले। बहुत इसका पीरियड छोटा सा है। अच्छा, तीर्थंकर इस गुणस्थान वाला जीव भव्य होता है, इसीलिए आप बोल दिए कि ये सही है, भव्य हो गया मतलब इसमें दोनों है ना, भव्य भव्य दोनों ही आ जाएगा। नहीं, नियम से भव्य जीव ही दूसरे गुणस्थान में जाता है। इसमें अभव्य जीवों को ये गुणस्थान प्राप्त नहीं होता। तीर्थंकर व आहारक ग्रीक की सत्ता वाले जीव इस गुणस्थान को प्राप्त नहीं करते। अब आप सही नहीं बोलोगे, क्योंकि तीर्थंकर वाले जीव, जो तीर्थंकर प्रकृति के जीव है, वो दूसरे गुणस्थान में नहीं जाते हैं। इस गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं है, परंतु अनंतानुबंधी का उदय है। यहाँ तो बोल दिया कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक का उदय आता है। तो हम लोग को अनंतानुबंधी कभी भी नहीं करनी है, न क्रोध की करनी, न मान की, न माया की, न लोभ की। हम लोगों को हर थोड़े दिन से ऐसे चेक करना है कि किसी से हमारा झगड़ा हुआ था क्या। तो झगड़ा हमको ज्यादा दिन नहीं रखना, 6 महीना तो रखना ही नहीं है हमें। संचलन 48 मिनट के अंदर, घर वालों से हुआ है तो तुरंत 48 मिनट के अंदर सॉल्व कर ले। बाहर वाले से हुआ है तो प्रत्याख्यान के ऊपर में जाने नहीं देना चाहिए। लोक में सासादन गुणस्थान वर्ती कुछ समय के लिए कोई भी जीव न हो, ऐसा भी संभव है कि कुछ पीरियड ऐसा है जब उस पीरियड में कोई भी जीव सासादन गुणस्थान में नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व गुणस्थान में जीव हमेशा रहता है। कोई ना कोई जीव उसमें रहेगा ही रहेगा। ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें कोई जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा समय है जिसमें कोई भी जीव सासादन गुणस्थान में नहीं है। तो सासादन गुणस्थान की हम लोग क्या क्या विशेषता समझे? इस गुणस्थान में नियम से पतन होगा, दूसरे से फॉल करके गिर के वह जीव पहले में आ जाएगा। चारों गतियों के जीवों को यह हो सकता है, और इस गुणस्थान में मरने वाला जीव नरक में नहीं जाएगा, पर नारकियों को सासादन गुणस्थान हो सकता है। इस गुणस्थान वाला जीव नियम से भव्य होता है। तीर्थंकर प्रकृति के जीवों को सासादन गुणस्थान नहीं हो सकता, और यह गुणस्थान अनंतानुबंधी के उदय से होता है। अनंतानुबंधी में किसके उदय से, बोलिए तो? अनंतानुबंधी में किसके उदय से होता है, ये बताइए। क्रोध, मान, माया, लोभ। हाँ, सारे एक संग होंगे क्या? लोभ में होगा। नहीं, क्रोध, मान, माया, लोभ सब एक संग होगा क्या? एक साथ तो नहीं होगा। क्या तो क्रोध होगा, क्या मान होगा, क्या माया होगी, क्या लोभ होगा? लोभ होगा। नहीं, चारों एक संग नहीं होंगे, चारों में से कोई भी एक हो सकता है। अच्छा, मतलब एक होगा, चारों एक साथ। हाँ, चारों एक संग नहीं होंगे। हाँ। आप यही सोचो ना, जब आपको कभी बहुत जोर किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, उस समय आप लोभ नहीं कर सकते ना। और जब कभी लोभ कर रहे हो तो मान नहीं कर सकते। चारों में से कोई भी एक होगा ना।
ये चारों कसाएं बहुत जल्दी एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। क्रोध मान में चला जाता है, मान माया में चला जाता है, माया लोभ में चली जाती है। जब आपको क्रोध होगा ना, तो क्रोध होने के बाद थोड़े समय के बाद ही वो ट्रांसफर हो जाएगा मान में, माया में, लोभ में। किसी के ऊपर चिल्लाए ना तो बोलेंगे तेरी तो औकात ही क्या है, तो आपको क्या हो गया, मान हो गया ना, वो मान में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे ही वो चारों एक संग नहीं होते, वो एक के बाद एक जाते रहते हैं। और ऐसा भी एक समय आता है जब इस पूरे किसी को भी सासादन गुणस्थान में कोई भी व्यक्ति ना हो, ऐसा भी समय आता है। इस गुणस्थान में मरण करने वाले जीव निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में ही मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त कर लेता है। उपसम सम्यक प्राप्त किए बिना सासादन गुणस्थान का अभाव है। अब ये हम लोग को देखना है कि इस गुणस्थान से आदमी कहाँ जा सकता है। तो इस गुणस्थान से प्रथम गुणस्थान में चला जाएगा। और कहाँ से आ सकता है? प्रमथ विरत गुणस्थानवर्ती मुनिराज अपने परिणामों से गिरकर सासादन में आ जाते हैं। देश विरत गुणस्थान से सासादन में आ जाते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान से सासादन में आ सकते हैं। इसका काल कितना होता है, पीरियड कितना होता है? इस गुणस्थान का जगन्य काल एक समय है, अर्थात कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव चौथे, पांचवे, छठे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में आवे और कम से कम एक समय तक द्वितीय गुणस्थान में रहे, पश्चात वह प्रथम गुणस्थान में पहुंच जावे, तो यह सासादन गुणस्थान का जगन्य काल एक समय कहलाता है। क्या कहा आचार्य ने यहाँ पे? इस गुणस्थान का जगन्य काल कितना है? एक समय का। जगन्य काल मतलब सबसे छोटा समय कितना है? तो सबसे छोटा समय एक समय का है, अर्थात कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव 4, 5 या छठे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में आवे और कम से कम एक समय तक द्वितीय गुणस्थान में रहे और उसके पश्चात प्रथम गुणस्थान में पहुंच जावे, तो वह सासादन गुणस्थान का जगन्य काल एक समय कहलाता है। और उत्कृष्ट काल कितना है? यदि कोई जीव सासादन गुणस्थान में रहे तो अधिक से अधिक 6 आवली काल तक रह सकता है। इसके पश्चात उसे मिथ्यात्व गुणस्थान में आना ही पड़ेगा। 6 आवली क्यों बोला है? 6 आवली तो बहुत छोटा है। 6 आवली समय की बहुत छोटी इकाई है 6 आवली। तो उत्कृष्ट काल में लिखा है कि यदि कोई जीव सासादन गुणस्थान में रहे तो अधिक से अधिक 6 आवली काल तक ही वह रह सकता है और इसके पश्चात उसे मिथ्यात्व गुणस्थान में आना पड़ेगा। 6 आवली काल सासादन गुणस्थान का उत्कृष्ट काल है। सासादन गुणस्थानवर्ती जीव के कितने भेद हुए? 3। प्रथमोपसम सम्यक च्युत सासादन सम्यक दृष्टि और द्वितीयोपसम च्युत सासादन सम्यक दृष्टि और विग्रह गति प्राप्त सासादन सम्यक दृष्टि। कौन कौन से 3? अब इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि प्रथमोपसम च्युत सासादन सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं। जो जीव प्रथमोपसम सम्यक्त से च्युत होकर सासादन गुणस्थान में पहुंचते हैं वे प्रथमोपसम च्युत सासादन सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। जो जीव प्रथमोपसम सम्यक्त से छूट गया, जिनका प्रथमोपसम सम्यक छूट गया, जो जीव प्रथमोपसम सम्यक से च्युत होकर सासादन गुणस्थान में पहुंचते हैं उन्हें प्रथमोपसम च्युत सासादन सम्यक दृष्टि कहते हैं। और जो जीव द्वितीयोपसम सम्यक्त से च्युत होकर सासादन गुणस्थान में पहुंचते हैं उन्हें द्वितीयोपसम सम्यक्त च्युत सासादन सम्यक दृष्टि कहते हैं। यदि किसी सासादन सम्यक दृष्टि का मरण हो गया, सासादन गुणस्थान के साथ 1 अथवा 2 समय तक विग्रह गति में है, जब तक वह विग्रह गति प्राप्त सासादन सम्यक दृष्टि कहलाएगा। विग्रह गति में वो है और उसका क्या हुआ? मरण करते समय वो सासादन गुणस्थान में है, मतलब प्रथमोपसम द्वितीयोपसम पढ़ लिया। अब यदि कोई सासादन सम्यक दृष्टि का मरण हो गया सासादन गुणस्थान के साथ
मरण और मृत्यु समय उसका कौन सा गुण स्थान है? द्वितीय सासाधन गुण स्थान के साथ। एक अथवा दो समय तक मैक्सिमम विग्रह गति में है, तब तक वह विग्रह गति प्राप्त सासाधन समय दृष्टि कहलाता है। सासाधन गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं है और वह सम्यक्त से भी च्युत हो गया। ये कैसे हो सकता है? आप बोलोगे मिथ्यात्व अभी आया नहीं है उसको और सम्यक्त से वो च्युत हो गया है, तो ये कैसे हो सकता है? जीव क्या तो सम्यक्त में रहेगा, क्या मिथ्यात्व में रहेगा? क्या सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनों को मानेगा? मिश्र गुण स्थान। लेकिन सासाधन में सम्यक्त से च्युत हो गया और मिथ्यात्व में वो आया ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? तो जैसे कोई पर्वत से गिरा और अभी भूमि पे नहीं पहुंचा, बीच में ही है, ऐसे ही जीव सम्यक्त रूपी पर्वत से गिरा और मिथ्यात्व रूपी भूमि पर नहीं पहुंचा, वह सासाधन गुण स्थान वाला कहलाता है। कौन सी गति वाले जीव सासाधन गुण स्थान के संग जन्म ले सकते हैं? नरक गति को छोड़कर शेष 3 गति में जीव सासाधन गुण स्थान के साथ जन्म ले सकते हैं। सासाधन गुण, नरक गति को छोड़कर, नरक गति में जैसे बोलते हैं ना कि सासाधन गुण स्थान में जो मरा वो नरक में पैदा नहीं हो सकता है, लेकिन नरक के नारकी मिथ्यात्व में है, सासाधन में पहुंच गए, सम्यक्त में है, चौथे गुण स्थान। मनुष्य और देव तीनों गति वाले। हाँ, तीनों गति वाले। नरक को छोड़ के शेष तीनों गति में जीव सासाधन गुण स्थान के साथ जन्म ले सकता है। सासाधन गुण स्थान का नाम सासाधन सम्यक दृष्टि क्यों हुआ? भूतपूर्व प्रज्ञापन्न की अपेक्षा चूंकि वह पहले सम्यक दृष्टि था। पहले क्या था? वह जीव सम्यक दृष्टि था, इसलिए सासाधन गुणस्थान का नाम सासाधन सम्यक दृष्टि हुआ, क्योंकि उसने सम्यक दर्शन की आसाधना की, सम्यक दर्शन की आसाधना की। इसीलिए सासाधन गुणस्थान किन जीवों के होता है? तो सासाधन सम्यक्त चारों गति के संगी पंचेंद्री भव्य पर्याप्तक जीवों के होता है। पहले हमने क्या पढ़ा था? जन्म कौन से जीव सासाधन गुणस्थान के संग ले सकते हैं? तो उसमें था कि नरक गति को छोड़कर शेष तीनों गतियों के जीव सासाधन गुणस्थान के संग जन्म ले सकते हैं। लेकिन सासाधन सम्यक्त किन जीवों के होता है? तो सासाधन सम्यक चारों गति के, नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव, चारों गति के संगी पंचेंद्री, क्या क्या होना चाहिए उनको? संगी पंचेंद्री भव्य पर्याप्तक, चारों गतियों की संगी जीव, पंचेंद्री भव्य जीव और पर्याप्तक जीवों के होता है। मतलब वो पर्याप्तक अवस्था में, पूर्ण अवस्था में है, भव्य है, अभव्य नहीं है, पंचेंद्री है और चारों गतियों के संगी, इन सब जीव सासाधन गुणस्थान में होते हैं। और सासाधन गुणस्थान किसे प्राप्त होता है? सासाधन गुणस्थान औपशमिक सम्यक दृष्टि को प्राप्त होता है, अन्य सम्यक दृष्टि को नहीं। छायिक सम्यक दृष्टि जीव कभी भी सासाधन में नहीं आएगा। औपशमिक, यहाँ क्या लिखा आचार्य ने? सासाधन गुणस्थान औपशमिक सम्यक दृष्टि को प्राप्त होता है। क्या सभी औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव को सासाधन गुणस्थान में आना अनिवार्य है? नहीं नहीं, सभी औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव को सासाधन गुणस्थान में आना अनिवार्य नहीं है। यदि किसी औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्यात्व का उदय आ गया, क्या कहा आचार्य ने? यदि किसी औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्यात्व का उदय आ गया हो तो वह मिथ्यात्व गुण स्थान में जावेगा। यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जावे तो वह तृतीय गुण स्थान में जाएगा, और यदि सम्यक्त प्रकृति का उदय आ जावे तो वह छायोपशमिक सम्यक्त को प्राप्त होगा। और यदि मिथ्यात्व के बिना अनंतानुबंधी क्रोधवान माया लोभ में से किसी के एक का उदय आ जावे तब वो द्वितीय गुण स्थान को प्राप्त होगा। तो सासाधन गुणस्थान में हमने बस थोड़ा सा और है, सासाधन गुणस्थान आज कंप्लीट कर लेते हैं कि सासाधन गुणस्थान के संग कौन कौन जन्म सकता है। तो नारकियों को छोड़ के से सारे तीनों गतियों के जीव,
और वैसे सासाधन सम्यक्त किन जीवों को होता है, तो उसमें चारों गति की संगी पंचेंद्रिय भव्य पर्याप्तक जीवों को होता है, और यह औपशमिक सम्यक दृष्टि को प्राप्त होता है। कौन से औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव सासाधन गुणस्थान को प्राप्त नहीं होंगे? औपशमिक सम्यक्त का उत्कृष्ट काल क्या है? अंतर्मुहूर्त का। जिन जीवों ने औपशमिक सम्यक्त के साथ अंतर्मुहूर्त काल व्यतीत कर दिया है, वे जीव द्वितीय गुणस्थान को प्राप्त नहीं होते, सीधे मिथ्यात्व गुणस्थान में चले जाएंगे। अर्थात सम्यक्त प्रकृति के उदय आने पर छायोपशमिक सम्यक्त को वो प्राप्त हो सकते हैं। जिन जीवों का औपशमिक सम्यक्त का जगन काल एक समय, उत्कृष्ट काल 6 आवली शेष बचा हुआ है, वह ही सासाधन गुणस्थान को प्राप्त होगा। सासाधन सम्यक्त तो कौन सा भाव है? दर्शन मोह का उदय आदि न होने के कारण सासाधन सम्यक्त पारिणामिक भाव है। भाव हमने पढ़ा था ना, पारिणामिक, औपशमिक। तो अर्थात सासाधन सम्यक्त छायिक भाव नहीं है। दर्शन मोह के क्षय से उसकी उत्पत्ति नहीं होती। छायोपशमिक भाव भी नहीं है, क्योंकि दर्शन मोहिनी के देश घाती स्पर्धकों से उसकी उत्पत्ति नहीं होती। औदैहिक भाव भी नहीं है, क्योंकि सासाधन सम्यक्त दर्शन मोहिनी के उदय से नहीं होता। तब ये क्या है? पारिणामिक भाव है। सासाधन गुणस्थान में मरने वाला जीव कहाँ उत्पन्न होता है? सासाधन गुणस्थान को प्राप्त होने के दूसरे समय में यदि संगी पंचेंद्रिय जीव मरण काल करता है, तो नियम से देव गति में उत्पन्न होता है। इस प्रकार आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल तक मरण करने वाला जीव देव गति में जन्म लेगा। इसके ऊपर आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल मनुष्य गति में उत्पन्न होने की योग्य होता है। इसी प्रकार आगे आगे आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल क्रमशः संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, चतुरिंद्रिय, त्रिइंद्रिय, द्विइंद्रिय और एक इंद्रिय में उत्पन्न होने योग्य होता है। सासाधन गुणस्थान में मरण करने वाला जीव नारकियों में अग्निकायिक, वायुकायिक एवं सभी सूक्ष्म जीवों में उत्पन्न नहीं होता। पहले ही पढ़ लिया था हमने। सासाधन गुणस्थान में अनाहारक अवस्था कहाँ होती है? सासाधन गुणस्थान सहित जीव नरक गति के अतिरिक्त शेष तीनों गति में उत्पन्न हो सकता है। उस समय तीन गति की अपेक्षा विग्रह गति में सासाधन गुणस्थान सहित अनाहारक अवस्था होती है। तो हमने आज सासाधन गुणस्थान कंप्लीट कर लिया। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम समंगी मिथ्यात्व गुणस्थान पढ़ेंगे। मैंने दूसरा गुणस्थान भी आज खत्म हो गया। दूसरा आज हो गया पूरा। दूसरा गुणस्थान का तो पीरियड बहुत छोटा है ना, तो ये जल्दी से पूरा हो भी गया। तीसरा मिश्र गुणस्थान भी छोटा ही होगा मेरे ख्याल से। तीसरा गुणस्थान भी तो मिश्र है ना, छोटा ही है। पहला गुणस्थान ही सबसे बड़ा था। अब सारे जो गुणस्थान है ना, उसमें इतना ज्यादा नहीं है। तीसरा भी छोटा है, चौथा में थोड़ा बताने का है, चौथा में थोड़ा समय लगेगा। हाँ ठीक है। ये मेरे को सोनू जी, मेरे को आज अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, तो हाँ आज मैं अभी लिख लूंगी, तो आज अभी भेज दीजिएगा इसे। हाँ, अब जिनवानी स्तुति करते हैं और रिकॉर्डिंग में अभी पोस्ट कर दूंगी। तो आप कर रहे हो सीमा जी जिनवानी स्तुति? जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नभो सदा दे तोर। हे जिनवानी भारती तोई रबो दिन जैन, सो तेरा चरना कहे सो पावे सुख चैन। देव जो अरियंत को गुरु सेवा निर्धन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पद। द्वासा जिनवानी माता की जय। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, कल तो अष्टानिका है, तो कल अपना स्वाध्याय स्थगित रहेगा। हाँ तो मैं